नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए जमकर नाकेबंदी, पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन, बैरिकेड, डिवाइडर और आंसू गैस छोड़ी जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जताने के लिए महीनों का राशन पानी लेकर चले हैं और जगह जगह पुलिस से झड़प भी हो रही है। किसान हरियाणा के अंबाला सदोपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां पुलिस उन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान हरियाणा के कर्ण झील क्षेत्र के पास बड़ी संख्या में भी इकट्ठा हुए। हरियाणा के करनाल में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की जांच की जा रही है। दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की हैं। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि किसानों के खिलाफ कठोर बल का इस्तेमाल पूरी तरह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। पंजाब के किसानों को केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च के लिए हरियाणा से लगी सीमाओं के पास इकट्ठा होता देख हरियाणा ने पंजाब से लगी अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। सिंह ने ट्वीट किया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोक रही है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ क्रूर बल का इस्तेमाल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से पंजाब में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। साथ ही सिंह ने यह पूछा कि बल का सहारा लेकर हरियाणा सरकार उन्हें क्यों उकसा रही है? क्या किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से एक सार्वजनिक राजमार्ग से गुजरने का अधिकार नहीं है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक दुखद विडंबना है कि संविधान दिवस पर किसानों के संवैधानिक अधिकार का दमन किया जा रहा है। किसानों का दिल्ली कूच रोकने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथों लिया, वहीं अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन पर पलटवार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये ट्वीट करते हुए लिखा कि कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने इससे पहले भी कहा है और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी पर कोई परेशानी होगी, इसलिए कृपया निर्दोष किसानों को उकसाना बंद करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगे लिखा, मैं पिछले 3 दिनों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि आपने पहुंच के बाहर ही रहने का फैसला किया हुआ है। क्या इससे समझ नहीं आता कि आप किसान के मुद्दों के लिए कितना गंभीर हैं? आप केवल ट्वीट कर रहे हैं और बातचीत से भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? मनोहर लाल ने आगे लिखा, आपके झूठ, धोखे और प्रोपेगेंडा का वक्त खत्म हो गया है। लोगों को अपना असली चेहरा देखने दें। कृपया कोरोना महामारी के दौरान लोगों के जीवन को खतरे में डालना बंद करें। मैं आपसे लोगों के जीवन के साथ नहीं खेलने का आग्रह करता हूं। कम से कम महामारी के समय सस्ती राजनीति से बचें। चलिए इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर। किसानों के आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज और ओपी धनखड़ का बयान। हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, अनिल विज ने यह कहा है। हम सख्ती से नहीं, प्यार से समाधान चाहते हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों के बीच असामाजिक तत्व भेजे हैं। हम प्यार से बातचीत करना चाहते हैं, हम सख्ती नहीं चाहते। ये किसानों का नहीं, पंजाब सरकार का समर्थित आंदोलन है। ओपी धनखड़ ने यह कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब सरकार अपनी व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। तो आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा, यह अनिल विज और ओपी धनखड़ ने कहा। इसके साथ ही पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से करें, इससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो।
आंदोलन करने का किसानों को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों के बीच असामाजिक तत्व भेजे हैं। किसानों का नहीं, पंजाब सरकार समर्थित आंदोलन ये है। ओपी धनखड़ और अनिल विज ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ किसानों को लेकर कहा कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सबसे युवा और हरियाणा से एकमात्र सदस्य और महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की 106वीं जयंती के अवसर पर आज गांव खेड़ी स्थान स्थित उनके समाधि स्थल पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बाबा कालिदास कृष्णानंद परमहंस महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हवन का आयोजन किया गया और पूजा भी की गई। खुशीराम जागलान, इसराना पानीपत और जय भगवान उर्फ डब्बू ने भी बाबा कालिदास जी महाराज के साथ स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरे लिए आज गर्व का दिन है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 8 साल जेलों में बिताने वाले संविधान निर्मात्री सभा के हरियाणा से एकमात्र और सबसे युवा सदस्य और आधुनिक हरियाणा का निर्माण करने वालों में से एक मेरे पूज्य दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी का जन्म भी 26 नवंबर 1914 को हुआ था और आज ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चौधरी छोटूराम जयंती के दिन प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार किया गया और आज संविधान दिवस पर चौधरी रणबीर सिंह जयंती के दिन संविधान को तार-तार करते हुए किसानों से विरोध करने के अधिकार को भी छीनने का काम सरकार कर रही है। किसान आंदोलन पर किरण चौधरी ने खट्टर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान पानी की बौछार से रुकने वाले नहीं हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। जिस तरह से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि किस तरह से किसान भाइयों के ऊपर जो है वाटर कैनन का प्रयोग करा जा रहा है। ठंड के मौसम के अंदर इस तरह सा अत्याचार किसान धरती पुत्र के साथ किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ एक लानत है सरकार के ऊपर, सच्चाई। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसान जो है ये वाटर कैनन से डरने वाला नहीं है। इसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मांग करने के लिए दिल्ली आ रहा है। और इसलिए जो है आप जानते हैं, सरकार जानती है कि कड़ाके की ठंड में भी और जो है भारी गर्मी में भी किसान जो है अपनी खेती करता है। तो ये वाटर कैनन की बौछार से जो है ये डरने वाला नहीं है। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने पीजीआईएमएस में बतौर वॉलंटियर कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की डोज ली। अभी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जब अंतिम ट्रायल के सकारात्मक परिणाम आएंगे तब हर नागरिक को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, अभी तक पीजीआईएमएस रोहतक में 176 लोग बतौर वॉलंटियर कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज वो व्यक्तिगत रूप से बेहद प्रसन्न हैं कि उन्हें भी कोरोना वैक्सीन ट्रायल में बतौर वॉलंटियर शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप भी पीजीआईएमएस के वार्ड नंबर 7 में अपना नाम रजिस्टर करवाकर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बने। उनके साथ ही रोहतक से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश सपड़ा और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश भाटिया ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज ली। कोरोना को भगाने के लिए आप आगे आएँ और वैक्सीन का इंजेक्शन जरूर लाएं, जिससे वैक्सीन कोरोना भागेगा और अपने को बचाए। डॉक्टर अपने वाइस चांसलर ओपी कालड़ा जी, रजिस्ट्रार जी अपने रमेश वर्मा जी, मैडम वर्मा सविता जी, इनसे सबसे डिस्कस करके और अच्छे लोग समाज के अग्रणी आगे आ रहे हैं। इसलिए मेरी भी आप लोगों से विशेष तौर से मीडिया से निवेदन है कि जनता के बीच में जितना जागरूक करें, उससे जो आज कोरोना चारों तरफ से हमारे गिर रहा है, इससे हम बचाव कर सकते। महाराज अग्रसेन विकास ट्रस्ट द्वारा आज एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप गोदारा, महापौर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसार्ड के चेयरमैन राजेश जैन, पार्षद डिम्पल जैन ने मुख्य रूप से शिरकत की। ट्रस्ट द्वारा नगर निगम रोहतक को कूड़ा उठाने की 2 रिक्शा भेंट स्वरूप दी गई। कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने कहा कि रोहतक को सफाई में नंबर 1 लाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। गीला और सूखा कूड़ा गाड़ी में अलग अलग डालना है और सब्जियों से घर में ही खाद बनाएं।
तो हम रोहतक सफाई अभियान में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। महापौर मनमोहन गोयल ने कहा कि सफाई में रोहतक हरियाणा में दूसरे नंबर पर है और देश में 35वें नंबर पर है। हम पहले नंबर पर आने के लिए प्रयासरत हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन राजेश जैन ने कहा, ट्रस्ट समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कोविड-19 जागरूकता अभियान में भी ट्रस्ट ने मुख्य भूमिका निभाई। आज इसका मेन विषय था एक कदम स्वच्छता की ओर रोहतक की तरफ से, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अग्रवाल विकास ट्रस्ट का कि उन्होंने ये थीम चूज़ की और हमें रेडियाँ भेंट की और इन्होंने प्रण किया कि हम अग्रवाल विकास ट्रस्ट रोहतक में हर घर में बायो कंपोस्टिंग करवाएगा और हर घर में किचन गार्डनिंग करेगा ताकि हमारा रोहतक साफ़ सुथरा रहे और हम अपने कचरे को ठीक अपने कूड़े को गीले कूड़े को खास करके ठीक तरह से यूज़ कर पाएँ। गुजारा साहब आए और एक ऐसी मुहिम शुरू की है, इसके लिए सेठ जी हमेशा तत्पर रहते थे कि रोहतक शहर साफ हो, सुंदर हो और इसका हर आदमी पूरी तरह से उपयोग कर पाए। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंट ट्रस्ट ने जो ये पूजा उठाया है तो उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ और सेठ जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। आज यहाँ पे हमने अग्रसेन चौक पे ये फंक्शन रखा और महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट ने रिक्शाएँ प्रदान करी हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और ये प्रण लिया है कि भाई हम रोहतक को नंबर 1 सिटी बनाएंगे पूरे इंडिया में। तो उसमें आप सब उनका सहयोग दीजिए और रोहतक को नंबर 1 बनाइए और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तो अपना मास्क का साथ में छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए और अभी जो ट्रायल वैक्सीन चल रही है उसमें जाके आप अपना सहयोग दीजिए और मेरे हिसाब से 100% सेफ वैक्सीन है, आप लगाइए और आप भी जो आप वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए जमकर नाकेबंदी, पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। रोहतक के सापला से भी 2 दर्जन किसान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते रोहतक के मानसरोवर पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधित CITU और सर्व कर्मचारी संघ हड़ताल पर बैठे और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिन्हें सरकार को पूरा करना है। तो आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उस मौके के ऊपर हम 2 बात जरूर कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जो सरकार का आचरण है केंद्र और राज्य सरकार का, वो आचरण घोर निंदनीय और राष्ट्र विरोधी। आप देखिए कि अपने ही देश की राजधानी में किसान नहीं जा सकता और उसको रोकने के लिए न केवल बॉर्डर सील कर दिए बल्कि कभी आपने ये भी सुना है कि 10-10 फुट गहरे खड्डे खोद दिए GT रोड के ऊपर ताकि वो आगे ना जा सके अपनी बात कहने के लिए। और ये भी उस दिन हो रहा है काम जिस दिन संविधान दिवस है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।